Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Arun Commerce Classes. Today we discuss हम करेंगे क्लास 12th का शेयर कैपिटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई के लिए भी और स्टेट बोर्ड के लिए भी, इवन कि आईसीएसई के लिए भी. मैक्सिमम मार्क्स जो उसके बोर्ड के आते हैं वो है 25. और जिन बच्चों को शेयर कैपिटल अच्छे से आ गई उनको डिवेंचर्स भी में ऑलमोस्ट समझ आ जाएगी. अब कुछ टॉपिक हम डिस्कस करते हैं. बेसिक स्टार्ट करेंगे कि शेयर कैपिटल होता क्या है. शेयर का मतलब है हिस्सेदारी. मतलब कि किसी भी कंपनी के अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप उसके मेंबर बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो. शेयर होल्डर होता है जो किसी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर लेता है. तो इसमें क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन है, ए शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड. सिंपल. ध्यान से समझो बेटो और अपना फीडबैक जरूर देना. मान लीजिए किसी कंपनी की कैपिटल है जैसे कि 10 लाख. ठीक है. वैल्यू ऑफ शेयर है कंपनी का, एक शेयर कितने का है, वैल्यू ऑफ ईच शेयर ₹10. तो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स. तो फॉर्मूला रहेगा कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर. तो ये आ जाएगा आपका बेटा 10 लाख की आपकी कैपिटल थी कंपनी की और 10 रुपये शेयर था. तो नंबर ऑफ शेयर आपके आगे 1 लाख. कितने आगे 1 लाख. ये बेसिक सी चीज है, सिंपल. ए शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. जो शेयर होता है वो कंपनी की शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है जिससे कंपनी की कैपिटल को डिवाइड किया जाता है. कंपनी की कैपिटल कितनी है 10 लाख. एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है. टोटल कैपिटल है कंपनी की 10 लाख. तो अगर हम फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स की, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो कंपनी इशू करती है, वो होती है 10 लाख को 10 से डिवाइड किया तो आगे आपके 1 लाख. अगर मैं पूछूं अगर कंपनी की शेयर कैपिटल निकालनी है, इफ वी फाइंड आउट द शेयर कैपिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास बेटा 1 लाख. अभी हमने फाइंड आउट किया था 1 लाख हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है और एक शेयर कितने का था हमारे पास 10 रुपए का. तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी निकली 10 लाख. ठीक है. दिस इज द वैल्यू. क्लियर. अब इसमें क्या होता है कि कुछ जर्नल एंट्रीज आती हैं. जर्नल एंट्रीज के भी दो लॉजिक होते हैं कि या तो आप इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप लमसम मेथड से पेमेंट करते हो कंपनी को, लमसम, या आप इंस्टॉलमेंट्स में करते हो. इंस्टॉलमेंट्स लमसम मेथड में क्या होता है कि हम वन टाइम पेमेंट कर देते हैं कंपनी को, उसको बोलते हैं लमसम मेथड. उसकी सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्रीज आती है. वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. फिर आती है इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है कि लमसम मेथड में मान लीजिए कंपनी के पास है एक्स कंपनी इशू 5000 इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं. ठीक है. एट द रेट रुपीस, ये आपने लैब में पढ़ा होगा 10 each. ठीक. कंपनी ने इशू किया 5000 इक्विटी शेयर्स 10 each. एंड जो हमने and the amount of payment was paid in lump sum method. जो भी हमने पेमेंट की वो lump sum method से. मतलब कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ 2 जनरल एंट्रीज आएगी, क्वेश्चन खत्म.
बट इस केस में अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स होंगी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का होता है एप्लीकेशन। क्या होता है? एप्लीकेशन रुपीस, फिर आती है आपकी अलॉटमेंट, कंपनी के शेयर्स को अलॉट किया जाता है शेयर होल्डर्स को। देन उसके बाद आती है फर्स्ट कॉल, देन उसके बाद आती है सेकंड कॉल, द लास्ट वन इज फाइनल कॉल। अब हम इसको वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो आपका शेयर है इक्विटी शेयर, वो 10 रुपीज का। कितने का है? अब 10 रुपीज को हम क्या करेंगे? सिंपल सा, रुपीज टू टोटल होगा आपको 10 रुपए। तो आपको क्या करना है? इंस्टॉलमेंट्स में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होंगी, इसकी भी 2 एंट्रीज होगी, इसकी भी 2 एंट्रीज होगी, इसकी भी 2 एंट्रीज होगी, इसकी भी 2 एंट्रीज होगी। तो टोटल एंट्रीज आपकी कितनी बन जाएंगी? 10। 5 इंस्टॉलमेंट्स होगी तो 10 एंट्रीज आएंगी कंपनी के केस में। अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो 6 एंट्रीज आएंगी, 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो 4 एंट्रीज आएंगी, अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो 8 एंट्रीज आएंगी। मतलब एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्रीज हमने यहाँ पे बुक्स में रिकॉर्ड कर। तो ये था आपका शेयर कैपिटल क्लास 12, मैक्सिमम 25 है। तो कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होते हैं? हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, किसी भी कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हो, रिलायंस के, जियो के, एयरटेल के, एसबीआई के, किसी भी बैंक के, किसी भी कंपनी के। तो शेयर खरीदने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट टोटल आती है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी अपनी भी इन्वेस्टमेंट करती है जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी शेयर इशू करती है, लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाती है अपनी कंपनी में, और जो बेनिफिट होता है उसको कंपनी रिटर्न में डिविडेंड की फॉर्म में देती है। अब डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है? पार्टनरशिप हमने पढ़ी होगी क्लास 12 में, प्रॉफिट दिया जाता है पार्टनर्स को, और शेयर होल्डर में कंपनी के केस में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, कंपनी में क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कंपनी के रियल ओनर्स नहीं होते। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कल हम इसकी जनरल एंट्रीज आगे रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।